नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। झारखंड छात्र आंदोलन के आगे झुकी सरकार, 3 परीक्षाएं रद्द और जेपीएससी सदस्यों का इस्तीफा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। छात्रों द्वारा राज्य विधानसभा के घेराव के ऐलान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने बातचीत कर 3 प्रमुख परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही विवाद के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि युवाओं की समस्या का समाधान लाठी की जगह संवाद से किया जाएगा। ईडी के निदेशक राहुल नवीन को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। केंद्र सरकार ने ईडी के वर्तमान निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन अब अगस्त 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। वह सितंबर 2023 से देश की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस विस्तार से मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े वित्तीय घोटालों की चल रही हाई प्रोफाइल जांच में निरंतरता बनी रहेगी। भारत अमेरिका नौसेना का कोच्चि में संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू। भारत और अमेरिका की नौसेना ने केरला में कोच्चि में एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस अभ्यास में दोनों देशों के गोताखोर और बम निरोधक दस्ते अपनी क्षमताओं और रणनीतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत और अल्पकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच यह द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बेहद अहम माना जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला, 2 साल बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की नई जांच। कोलकाता के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना को 2 साल पूरे होने पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नई स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम तब उठाया गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की धीमी जांच को लेकर अदालत में समीक्षा चल रही है। राज्य सरकार का यह फैसला मामले में प्रशासनिक पारदर्शिता लाने और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान। दिल्ली में सीएजी की ताजा रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट में बिजली सब्सिडी, टेंडर प्रक्रिया और सार्वजनिक राशन वितरण में कई तरह की गंभीर अनियमितताओं और खामियों का जिक्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है। वहीं आप इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रही है। बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप पूरी तरह से झूठे और राजनीतिक साजिश। दिल्ली कोर्ट, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने एक बड़ा अवलोकन किया है। कोर्ट ने कहा कि रोहतक में महादेव कुश्ती अकादमी में कुछ पहलवान और कोचों की शय पर दर्ज कराए गए आरोप प्रथम दृष्टि झूठे और राजनीतिक साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं। इस टिप्पणी से हाई प्रोफाइल मामले में कानूनी मोड़ आ गया है और बृजभूषण पक्ष को बढ़त मिलने की उम्मीद बढ़ी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मृतकों की संख्या 100 तक पहुंचे। असम में मानसूनी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ का प्रकोप जारी है और मृतकों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के गोलाघाट और कार्बी आंगलों जिलों समेत विभिन्न हिस्सों में करीब 1.4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुँचाने के कार्यों में जुटे हुए हैं। हरियाणा मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों की आज से 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल। हरियाणा में बिजली निगम के कर्मचारियों प्रबंधन के बीच वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों ने आज 10 अगस्त से 3 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों और सुरक्षा उपायों पर सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा। हड़ताल के कारण राज्य भर में बिजली आपूर्ति बाधित होने और तकनीकी गड़बड़ियों की बढ़ने की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली मेट्रो का रिकॉर्ड, 99.95% समयबद्धता के साथ दुनिया की शीर्ष मेट्रो प्रणाली में शामिल। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2026 में 99.95% समयबद्धता दर्ज कर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 59 सेकंड की देरी को भी विलंब मानने वाले संख्या मानकों के बावजूद दिल्ली मेट्रो ने यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन के साथ दिल्ली मेट्रो ने हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो प्रणाली को पीछे छोड़ते हुए कुशल संचालन की मिसाल पेश की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी का देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान। 79 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों के भीतर देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और एकजुटता का संदेश देना है।